चलो, चिल्ड्रन लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना और पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करना, वो सबको क्लियर था? चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फ्रेश विद द ब्रह्मास्त्र टुडे। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट सब लोग बना लेंगे और टीएस ग्रेवाल साहब की यहाँ पे कर्टसी होगी हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 79 को हम सॉल्व करेंगे। प्रॉमिस इज दिस कि आपको मैं एनपीएसआर तक कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा, और कोई भी वर्किंग नोट जो हमने कल ढेर सारे बनाए थे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत आराम से आपका आंसर निकल आएगा। व्हाट इट क्लियर? ये ब्रह्मास्त्र काम कहां पे करेगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहां पे ब्रह्मास्त्र काम करेगा? ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको सो कॉल्ड एनपीएसआर ना दिया हो, आपको खुद निकालना हो, और वो भी केस 1 का एप्लीकेशन हो, केस 1। So X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in what ratio children? 2:1. Z को एडमिट किया गया है, 40,000 कैपिटल लेके आया 1/4 शेयर के लिए और 15,000 गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का कार्यक्रम समाप्त कर लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए, इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 10 और बैलेंस शीट में कितना है चिल्ड्रन? 8। टेक ओवर किया, वो बात की बात है। इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। व्हाट टू राइट इन रिवैल्यूएशन चिल्ड्रन? By investments account. So everybody is supposed to put here by investments account. Value is 2000. This was which question number in TSG set? 79th, page number 5.102. 79 in TSG, page number 5.102. चले आगे? Next. Now children, if the asset is taken over by the partner, definitely true, definitely true. हम entry excess capital to investment करेंगे. But will this entry be affecting your revaluation account? Excess capital to investment क्या revaluation को affect करेगा? नहीं करेगा. Printer is to be reduced by 20%, fixed assets by 10%. तो printer है 137 का और fixed assets यहाँ पे सर दी नहीं हमको. अरे भाई दिया तो है printer और fixed asset दोनों. ओके, अगर बिल्डिंग होता तो उसको भी फिक्स एसेट मानते हैं। तो प्रिंटर बच्चों 20% रिड्यूस हो गया, 20% कितना होगा? 5,000 का 1,000, और ये हो जाएगा 13,700 रुपए। रिड्यूस हो रही है दोनों एसेट्स। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? टू प्रिंटर, और फिक्स एसेट से नाराजगी है कोई? क्या लिखेंगे? फिक्स्ड एसेट्स। So printer is reduced by 20%, children. The value is 1,000 and fixed assets 13,700. Did we calculate NPSR in this question, children? No. Unrecorded stock है 1,000 का, क्या करें सर? Let it be unrecorded. अब रिकॉर्ड कर देंगे। एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन। वेरी गुड, कुछ का रेवोल्यूशन चल रहा है। So debit side total is children 14,700 and credit side total is just 3,000. क्या आएगा डिफरेंस? Children, what would be the difference? 11,700. It's loss distributed among X and Y. So it is by X's capital account and by Y's capital account. In which ratio do we share the loss of revaluation, children? गलत जवाब। OPSR, जो यहाँ पे 2:1 दिया हुआ है। Let's see क्या आएगा हमारा OPSR। 7,800 and 3,900। अभी तक आपको नजर आ रहा होगा that we have not calculated NPSR. सर हो ही नहीं पाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट बिना NPSR के। Let's see who wins. आप ही जीतेंगे। आप मतलब नॉट यू, हम और आप। बिना NPSR के आप किसी को बोलेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया तो हो जाएगा, झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल हो जाएगा, इंडियन ब्रेन है ना इसलिए। चलिए, पुट द हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हु आर द पार्टनर्स चिल्ड्रन? X, Y। और बाकी तीसरा अनाथ है क्या?
एक्स वाई जेड. Again children, particulars x, y and z. ठीक. First and foremost children, what do we write in capital account? Buy balance brought down. What is the capital of x and y? 75 and 62. It's 75,000 and 62,000. चलो ना, आपको असेट साइड में बैलेंस शीट में क्या गुडविल जैसा कुछ नजर आ रहा है? नो. कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नजर आ रहा है? नो. लाइबिलिटी में कोई एक्यूमुलेटेड गेन है? क्या? जनरल रिजर्व. हाउ टू राइट इन कैपिटल अकाउंट बच्चों? बाय जनरल रिजर्व. अभी भी हमने एनपीएसआर का कैलकुलेशन नहीं किया. 2:1 के प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा चलो. इट इज 12,000 and 6,000. आ गया. Then children, Z brings 40 as capital. बैलेंस शीट में कैश oblique बैंक दोनों है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. What will be the journal entry for bringing capital? Cash to capital. Very good, excellent. कुछ लोग 11 से 12 में आ ही नहीं पा रहे हैं. क्या होगी एंट्री Z के कैपिटल लाने की चिल्ड्रन? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल. तो we'll write by cash account. How much capital is he bringing? 40,000. And premium भी लेके आ रहा है चिल्ड्रन. How much premium is he bringing? 15,000. Entry for distribution of premium would be what? Premium for goodwill account debit to X और Y. सर कैसे डिसाइड करेंगे? जब हमने एनपीएसआर ही नहीं निकाला तो हमारा एसआर कैसे आएगा? सबको याद है कि केस 1 में चिल्ड्रन आपका एसआर इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसीलिए मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा था कि ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे केस 1 अप्लाई हो रहा हो, क्योंकि मेरा जो ब्रह्मास्त्र है ये केस 1 पे तो काम करेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन केस 1 के होते हैं. व्हाट इट क्लियर? बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट, और जो मेन चीज है वो केस 2, 3, 4, 5 पे भी अप्लाई होगी. थोड़ा सा टाइम और लगेगा बट यहाँ पे वो भी बच जाएगा. हाउ मच प्रीमियम इज ही ब्रिंगिंग? 15,000. चलो आंसर 15,000 ही आ रहा था ना भाई प्रीमियम. तो 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 2:1 के एसआर में. सॉरी 3:1 गलती से मैंने लिख दिया. इट इज 2:1. सो चिल्ड्रन एक्स को मिलेगा 10,000 और वाई को मिलेगा 5,000. डन हो गया फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट भी. कोई और चीज बच्चों जो आपको नजर आ रही हो एडजस्टमेंट में कैपिटल अकाउंट में जाने लायक? विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया. व्हाट्स द जर्नल एंट्री? व्हाट्स द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया, से टेकन ओवर की एंट्री क्या होगी? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स. एंड व्हाट्स द वैल्यू एट विच ही इज टेकिंग इट ओवर? 10,000. दैट्स इट. और कुछ रिवैल्यूएशन वगैरह का यहां लिखने को बच्चों? लॉस. तो वील राइट व्हाट? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इट्स 7,800 and 3,900. People must be remembering the last lecture. हमने कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद एडजस्टेड कैपिटल निकाला था. फिर एडजस्टेड कैपिटल के बाद हमने टोटल कैपिटल निकाला था, या टोटल पहले निकाल लिया था. जैसे भी टोटल कैपिटल के बाद आपने एडजस्टेड के साथ कंपेयर करने के लिए टोटल को न्यू कैपिटल में कन्वर्ट किया. टोटल कैपिटल डिवाइडेड इन एनपीएसआर. याद आ रहा है? टोटल कैपिटल को एनपीएसआर में बांट रहे थे तो न्यू कैपिटल आ गया. फिर न्यू कैपिटल को किससे कंपेयर कर रहे थे? एडजस्टेड से. न्यू इज मोर, पैसा लेके आओ. न्यू इज लेस, पैसा ले जाओ. एंट्री वगैरह करते थे. याद आया सब कुछ? याद आया? कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे बच्चों? आप टोटल कैपिटल निकालेंगे. क्या करेंगे? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिस्टर जेड? 40,000 into 4/1 is what children? 1,60,000. बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा लोगों का. अब फंसेंगे सर, जब एनपीएसआर ही नहीं है तो कैसे इसे डिवाइड करेंगे? सर कैपिटल अकाउंट में विड्रॉल की भी एंट्री पोस्ट करेंगे. हाँ, कैपिटल अकाउंट में सॉरी विड्रॉल की एंट्री भूल गए. टू कैश अकाउंट आधा प्रीमियम विड्रॉ किया. दिस वाज कर्टसी बाय अनुष्का जी. धन्यवाद बहुत बहुत.
चलिए, कैपिटल अकाउंट में विड्रॉल भी हो गया, समझ में आ गया पक्का। इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव स्टूडेंट। चला जाएगा। अब टोटल कैपिटल तो आ गई, बट हमने आपको सिखाया कि टोटल कैपिटल को एनपीएसआर में डिवाइड करना है, और एनपीएसआर तो हमने निकाला ही नहीं। सर अब निकाल लीजिए। अब मूवी खत्म हो गई, अब क्या पॉपकॉर्न ऑर्डर करना, घर चल के खाना ही खाएंगे सीधे। तो सर क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, धमाका करने जा रहा हूं। इसमें से जेड की कैपिटल को माइनस कर दीजिए। कितना आएगा चिल्ड्रन? 120। दिस इज कॉल्ड एज रिमेनिंग कैपिटल। ठीक, इस रिमेनिंग कैपिटल को चिल्ड्रन आप डिवाइड करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें डिवाइड करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। व्हाट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1। आपको x और y की कैपिटल जो मिलेगी वो एग्जैक्टली न्यू होगी। सर कैसे? चलो, अगर आप इस क्वेश्चन में एनपीएसआर निकालते, जो कि हमने नहीं निकाला, योर आंसर वुड हैव बीन 2:1:1, 2/4 फॉर x, 1/4 फॉर y एंड 1/4 फॉर z। तो जब आप 2/4 160 का करते, कितना आता? 80। तो जब आप 2/3 120 का करेंगे, तो भी आपका आंसर कितना आएगा चिल्ड्रन? 80। 120/3 is 40, 40 into 2 is what? 80,000 rupee. तो डिवाइडिंग रिमेनिंग कैपिटल इन ओपीएसआर और टोटल कैपिटल इन एनपीएसआर आपको सेम आंसर देगा बच्चों। जरूरत पड़ी एनपीएसआर की? जरूरत पड़ी, बट सर अभी तो कंपेयर करना बाकी है। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए, हो गया आपका काम। जो बच्चों न्यू कैपिटल आया करती थी, इफ पीपल रिमेंबर, हम वही न्यू कैपिटल बैलेंस शीट में लिखा करते थे ऑन द लायबिलिटी साइड। यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? हमारी बैलेंस शीट में यही कैपिटल जाएगी ना, कल बताया था लास्ट क्लास में। ये कैपिटल जो जाएगी वो यहां के ब्रॉड डाउन से आएगी। जो ब्रॉड डाउन होता था वही यहां पे कैरिड डाउन। तो कहावत सुनिए, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर लो। तो आप इस न्यू कैपिटल को कंपेयर किससे करते थे? एडजस्टेड से। एडजस्टेड कैसे निकलती थी? क्रेडिट और डेबिट का कैपिटल अकाउंट का ओल्ड पार्टनर्स का डिफरेंस, ऐसे निकलती थी ना भाई कैपिटल। तो सर शॉर्ट आता था, पैसे लाता था तो बाय बैंक, और ले जाता था तो टू बैंक। बट अभी आपको नहीं पता कि पैसे लाएगा कि ले जाएगा। अब रियल गेम स्टार्ट होता है, और आप पेंसिल निकाल लीजिए अपनी अपनी, और पेंसिल से डेबिट साइड में चिल्ड्रन एक लाइन खाली छोड़ के लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। एवरीबडी एक लाइन खाली छोड़ के पेंसिल से लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड दैट सेम would in future become by balance brought down। एक लाइन डेबिट साइड में खाली चाहिए। क्यों खाली चाहिए आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, नॉट टू वरी। सो बच्चों बात समझ में आ गई? एनपीएसआर 2:1:1 निकलता, डिवाइडिंग टोटल कैपिटल इन एनपीएसआर और रिमेनिंग कैपिटल इन ओपीएसआर, बात वही होगी। फाइन। बट सर अभी एडजस्टेड है ही नहीं, कैसे कंपेयर किया जाएगा? मैं बता रहा हूं कैसे कंपेयर किया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी। चल रहे सबने इतना काम कर लिया? चलन इतना काम कर लिया? ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज 75 + 12 चिल्ड्रन? 87 + 10, 97 - 10, 87, 87 - 5, 82। 82 में 7000 को माइनस करिए, 75,000। 800 और माइनस करिए, 74,200। दिमाग में लगाइएगा इसको, 74,200 एडजस्टेड कैपिटल है और 80 न्यू है। न्यू ज्यादा है तो ही विल ब्रिंग और टेक बैक? ही विल ब्रिंग। ब्रिंग होगा तो एंट्री होगी कैश टू कैपिटल, यहाँ पे बाय कैश लिखना पड़ेगा। तो सर कर तो लिया आपने, दिमाग में ट्रिक सिखाऊंगा, सिखा रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये पूरा टोटल कितना है बताइए मेरे को, एक्स का चिल्ड्रन? 97। और ये टोटल बताइए कितना है?
वाह, आंख का इलाज कराएं लोग। 80 + 10 90, 90 + 7 97, 1,02,800 ज्यादा टोटल किधर को आ रहा है बच्चों? डेबिट साइड में। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर। कितना आ रहा है? 1,02,800। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही लिखा जाता है शायद। और इधर कितना टोटल आ रहा था चिल्ड्रन? 97,000। टोटल करने के लिए मैं कितनी वैल्यू क्रेडिट में लिख दूं कि वही आ जाए? 5,800। ये पैसा लेके आ रहा है चिल्ड्रन, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। क्रेडिट शॉर्ट आएगा तो बाय, कैश में एडजस्टमेंट करना तो कैश लिख दीजिए, करंट अकाउंट होता तो करंट लिख देते। कि आपने कोई जर्नल एंट्री निकाला एडजस्टेड कैपिटल, तो कैसे टेक्निक का डेरिवेशन हुआ? ये जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है अंदर इतना चल रहा है, ये तो एडजस्टेड है और ये न्यू है। तो जब आप इस टोटल के नेट वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपका डिफरेंस या तो ब्रिंग्स आएगा या तो विड्रॉल आएगा। ये चीज 11th क्लास में आपको पढ़ाई गई थी जब आप कैश बुक पढ़ते थे और लिख के आता था डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ ₹2,000 टू बैंक। तो वहां मैंने आपको बताया था एक लाइन छोड़ के बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दो, यही आंसर आएगा। सर पेंसिल से क्यों छुड़वाई आपने, मतलब क्यों लिखवाया और जगह क्यों छुड़वाई? जैसे इधर शॉट आया एक का तो हो सकता है किसी का इधर आ जाए, और सर ना हो तो पेंसिल से इसीलिए तो बोला लिखने को, रब करके ऊपर लिख लीजिएगा। ओके चलिए, 62 + 6, वाह क्या मैथ्स है लोगों की। 68 + 5 73, 73 - 3 70, 70,000 में 2,000 हटाइए, 68,000 में 500 हटाइए, 67,500 में 900 हटाइए, 66,600 एडजस्टेड और 40 न्यू, तो ये ले जाएगा। ले जाएगा तो सर वाइस कैपिटल टू बैंक। अरे सर आपको ट्रिक सिखाऊंगा, सिखा रहा हूं, परेशान मत होइए, बिल्कुल सिखा रहा हूं, बिल्कुल सिखा रहा हूं। बता दो सही आंसर क्या आना चाहिए। 62 + 6 + 5 इज व्हाट चिल्ड्रन? 73। और 40,000 + 3,000 + 2,000 इज व्हाट? 40,000 + 3,000 + 45। 45,000 में 1,400 और जोड़ दीजिए, 46,400 ना। किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है? डेबिट में। टोटल किस साइड का ज्यादा आ रहा है? कितना आ रहा था? तो यहां लिखिए पहले 73,000, जेड का भी लगे हाथ लिख देते हैं, इसका तो कुछ करना ही नहीं, अनाथ है बेचारा। चलिए, किस साइड पे शॉर्टेज आ रही थी बच्चों? डेबिट। कितना? इधर 73 है, इधर आपका आ रहा था 45, 46,400। ना 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 ना, 40,000 + 2,500 + 3,900, 46,400 - 73। किस साइड शॉर्ट आएगा चिल्ड्रन? डेबिट में। कितना? 600। टू कैश विड्रॉ कर गया। करंट अकाउंट से होता तो आप कैश की जगह 2 बीस करंट अकाउंट लिख देते। तो कल प्रॉमिस किया था ना एक ही स्क्रीन पे पूरा हो जाएगा, अगली स्क्रीन पे जाने नहीं दूंगा आपको। डिफिकल्ट? सर ये कैसे पता कौन पैसा लाएगा? अरे भाई पता है, बाय कैश तो पैसा आ ही रहा है कैपिटल अकाउंट में। अच्छा और आसान कर दीजिए सर, असेट साइड में कैश लिखते हैं। असेट साइड इज द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड? यहीं पे नीचे कहीं असेट साइड में कैश आएगा। पेड़ पे लपको और फल तोड़ लो, और ये फल ऑपोजिट साइड पे लगे हैं तो इनको जाने दो। तो सेम साइड है तो चोर चोर मौसेरे भाई, माइनस माइनस प्लस। तो लेफ्ट साइड पे जो लिखा है और जो राइट साइड पे लिखा है वो नेट ऑफ हो जाएगा, जो दोनों राइट पे लिखा है वो ऐड हो जाएगा। आ गया? कोई जर्नल एंट्री की जरूरत है? बट सर क्यों सिखाए थे? कुछ लोग कहेंगे इसलिए होमवर्क भी नहीं किए, टेक्निक सीख ले तो करेंगे। आपको टेक्निक समझ में नहीं आ सकती जब तक आपने होमवर्क ना किया हो। तो अब आपको वो टेक्निक कल वाली इसलिए सिखाई गई थी लास्ट क्लास वाली कि भाई छोटा क्वेश्चन आएगा तो वो जर्नल एंट्री लिखने पे नंबर मिलेगा, बट बड़े क्वेश्चन में आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं। तो एक लाइन छोड़ के आप लिख लेंगे न्यू कैपिटल। डेबिट शॉर्ट आ रहा है तो टू कैश बैंक करंट अकाउंट, क्रेडिट शॉर्ट आ रहा है तो बाय कैश बैंक करंट अकाउंट। समझ में आ गई ट्रिक? पक्का? और बड़ी बड़ी महान ऑथर्स जो हिंदुस्तान में बैठे हैं जो किताबें लिखते हैं वो 2-2 बार बैलेंस किए हैं, हम एक बार भी नहीं किए। उन्होंने पहले बैलेंस कर लिया अपना एडजस्टेड कैपिटल, अगर आपने बुक का एग्जांपल देखा हो तो, फिर न्यू से कंपेयर किया, फिर आंसर आ रहा है। महा बकवास अप्रोच, टोटल बकवास अप्रोच।
सिर्फ समय की बर्बादी और कुछ नहीं है। बच्चे को सीए बनाने की टेक्निक नहीं है, मुनीम बना रहे हैं उसको। अरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटेंसी विल मेक अ पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट डूइंग अकाउंटेंसी। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। खोपड़िया में बात गई कि नहीं गई? बैलेंस शीट बना लेंगे सब लोग? चलिए कंप्लीट करिए इसको फास्ट। चलिए, सो आंसर भी हमने चेक कर लिए हैं, आ चुके हैं हमारे सेम। अब बच्चों बनाएंगे बहुजन समाजवादी पार्टी बैलेंस शीट बेसिकली। चलिए, और अगर करंट अकाउंट से भी होगा तो कर लेंगे ना लोग। टेक्निक समझ में आ गई? पक्का? तो खंगाल डालिएगा, पूरा यूट्यूब देखिएगा, कहीं ये टेक्निक मिले तो बताइएगा मेरे को, देखूंगी मेरी फोटोकॉपी दुनिया में कौन सी है। ओके, चलिए। सो आई रिमेम्बर माई स्कूल डेज, जब मैं पढ़ाता हूँ ये टॉपिक तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा वो कहते नहीं घमंड टाइप का फील होता है कि अगल बगल वाले बनाते रहते थे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाती थी। तो दे यूज्ड टू आस्क कि ये हुआ कैसे। मैंने कहा भाई कॉमन सेंस की बात है, साइंस आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। आपको लग रहा है इंसान चल रहा है दौड़ रहा है तो भला चंगा स्वस्थ है, उसका हाथ देख लो, चाहे लाइफ बॉय से धो के आया हो, एक कीटाणु नालायक घूम ही रहा है बीच बीच में। समझ में आया? अंडा है, अंडा बॉईल करके उसको कट करिए और माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, लगेगा नाली बह रही है पूरी, बट दैट इज गुड बैक्टीरिया, दैट इज गुड बैक्टीरिया। तो इट इज साइंस बेसिकली, इट इज साइंस चिल्ड्रन, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, पूरी प्योर फिजिक्स लग रही है यहाँ पे। आपको लग रहा है कि आपने किसी को झापड़ मारा तो उसे बहुत तेज चोट लगी, आपको भी उतनी ही लगी है, सिर्फ आपका ब्रेन उसको सेंस नहीं कर पा रहा है। और हैप्पी सो कॉल्ड जो ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन है आपका, वो डेवलप हो गया। सामने वाले का ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन डेवलप नहीं हुआ, उसका एंगर डेवलप हो गया। तो आपका बायोलॉजिकल एसिड रिलीज होकर हैप्पीनेस दिया, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया। तो झापड़ मारने से एक बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन ये भी अंडरस्टैंडिंग। तो भाई ये क्रेडिट में जितना आपने लिखा था माइनस जितना ही आपने डेबिट किया, आई रिपीट, ये जितना क्रेडिट में लिखा था चिल्ड्रन माइनस जितना डेबिट किया, ये मेरा इतना कवरेज क्या दे रहा है? एडजस्टेड। वहीं पे आपने न्यू भी लिख दिया तो एडजस्टेड और न्यू कंपेयर तो हो ही गया ना, एडजस्टेड और न्यू कंपेयर तो हो ही गया। गॉट इट क्लियर? तो अब जो डिफरेंस आएगा वो या तो ब्रिंग्स इन आएगा या तो टेक बैक आएगा, तो झटपट कर सकते हैं आप एकदम फाइन। चलिए, नई बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेट्स स्टार्ट। कैसे बनेगी सर नई बैलेंस शीट? बना लीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मैं भी बना लेता हूं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बट मेरा थोड़ा डिजिटल फॉर्मेट है तो स्पीड थोड़ी आपसे तेज रहेगी, तो दुखी मत होइएगा बिल्कुल भी। रेडी चिल्ड्रन विद द बैलेंस शीट? सब लोग बैलेंस शीट के साथ रेडी हैं? चलिए, आई एम ऑल्सो रेडी। चलो लेट्स स्टार्ट। क्रेडिटर्स की वैल्यू 25,000 रहेगी एज इट इज। देयर वुड बी नथिंग लाइक जनरल रिजर्व। एक्स का कैपिटल आएगा चिल्ड्रन 80,000, वाई का कैपिटल कितना आएगा? 40, एंड जेड का कैपिटल भी आएगा 40। देन चिल्ड्रन यहाँ पे कैश एट बैंक 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 40 और 15 कितना हो गया? 55। 55 ये आया, 5 पहले से पड़ा था, करेक्ट? माइनस 7,500 रुपए विड्रॉ कर लिया। तो यहां तक की कहानी क्या बता रही है हमको? 52,500। इज दैट अंडरस्टूड? हाउ 5,000 प्लस 55,000 इज 60। 60 में 75 ने माइनस कर दिया। कितना पैसा विड्रॉ किया था और कितना पैसा आया था? आया था 5,800 शायद, जोड़ लीजिए 0 0 8 5 13 5 6 7 8 5 58,300, और विड्रॉ हुआ 26,600। 0 0 कैरी हुआ 3 1 इधर 13 7 बचा, 7 minus 6 it's 1, and 5 minus 2 is 3। 31,700 is new cash balance if I'm not wrong. चलो 31,700 is the new cash balance। एक बार यंत्र से निकाल लें आंसर। लेट्स सी कैलकुलेटर देवी क्या बोलती है। हाँ, 31,700 इज द कैश बैलेंस। डेटर्स में कोई चेंज तो था नहीं चला, एज इट इज 15,000। स्टॉक यहाँ पे 1,000 है और पहले 10 था तो इट बिकम्स 11। इन्वेस्टमेंट गायब हो गए, पार्टनर टुक इट ओवर। प्रिंटर वुड बी 4,000 एंड फिक्स्ड असेट्स 1,37,000 में बचो 13,700 के चले गए, तो बचे 1,23,300।
डिड दिस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दैट्स इट। चलिए टोटलिंग करते हैं। 123,300 प्लस 4,000 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 31,700। मेरे हिसाब से ये 185 आ रहा है इधर, और इधर कितना आएगा, 185 इधर भी आ जाएगा। अब इसमें भी एक ट्रिक बताता हूं आपको मैं। टोटल कैपिटल चिल्ड्रन ऑलरेडी आपने 160 कैलकुलेट किया हुआ था, तो वो तो दिमाग में टोटल रखिएगा ही रखिएगा, बस यही जोड़ना है आपको। आ गया आंसर? आ गया। तो अब के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपका एनपीएसआर का केस 1 होता है चल रहा है, तो बिना एनपीएसआर कैलकुलेट किए पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। छोटे क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे, इसलिए वहां ये सब बकवास मत इस्तेमाल करिएगा। ये ब्रह्मास्त्र सिर्फ बड़े क्वेश्चन में ही वर्केबल है चिल्ड्रन, छोटे क्वेश्चन में आपके मार्क्स चले जाएंगे, तो डोंट डू दैट। समझ में आया? पक्का? तो इसी के साथ आपका सिलेबस वाला एडमिशन होता है खत्म। रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट हम अगली क्लास में टेकअप करेंगे। फाइन, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।